नमस्कार साथियों, स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे इस YouTube चैनल टीवी A to Z न्यूज पर। आज हम फिर जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जबकि छठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं अंतिम चरण का चुनाव यानी 7वें चरण का चुनाव 1 जून 2024 को कराया जाएगा। अर्थात एनडीए अब की बार 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इसी ओपिनियन पोल के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक भी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ कि लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए दोस्तों 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास भी 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना लेती है। चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के माध्यम से। देखते हैं कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, किसके खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है और कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या अब की बार बनेगी एनडीए की सरकार या बनेगी दोस्तों इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस की सरकार। चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं अब राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य आता है जिसका नाम है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की दोस्तों 10 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, एनडीए बीजेपी के खाते में 4। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो हरियाणा राज्य में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। हरियाणा राज्य में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में दोस्तों लोकसभा की 13 सीटें आती हैं और 13 की 13 सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब राज्य में एनडीए बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में भी 1 व इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1। गोवा राज्य में भी दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई नजर आ रही हैं। गोवा राज्य में अदर पार्टी का खाता शून्य पर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करें असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 10, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो अदर पार्टी का असम राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में दोस्तों लोकसभा की 11 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 7, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का खाता खाली रहने का अनुमान है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 7, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 33। अन्य दल की बात करें तो बिहार राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 50, एनडीए बीजेपी यानी भाजपा के खाते में 28। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 9, इंडिया महागठबंधन के खाते में 30। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल का तमिलनाडु राज्य में खाता नहीं खुला है। तमिलनाडु राज्य में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की दोस्तों 20 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 17, एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल राज्य में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करें अब तेलंगाना की। तेलंगाना में दोस्तों लोकसभा की 17 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 10,
एनडीए बीजेपी के खाते में 6। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो तेलंगाना राज्य में अदर पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मणिपुर राज्य में दोस्तों एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 15, इंडिया महागठबंधन के खाते में 14। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो अदर पार्टी का खाता मध्य प्रदेश राज्य में 0 पर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट आती हैं। एनडीए के खाते में 1 व इंडिया महागठबंधन के खाते में 1। त्रिपुरा राज्य में दोनों ही पार्टियों में दोस्तों कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए बीजेपी के खाते में 2। जम्मू कश्मीर राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करें मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1। मेघालय राज्य में भी दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। मेघालय राज्य में अदर पार्टी का खाता 0 पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 7, एनडीए बीजेपी के खाते में 7। झारखंड राज्य में दोनों ही पार्टियों में मुकाबला कांटे का रहने वाला है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 8, इंडिया महागठबंधन के खाते में 15। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो राजस्थान राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगले राज्य गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, एनडीए बीजेपी के खाते में 20। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अब देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की दोस्तों 7 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए बीजेपी के खाते में 2। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो दिल्ली राज्य में अदर पार्टी का खाता 0 पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य। दोस्तों अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1। अदर पार्टी का खाता खाली रह सकता है। इंडिया महागठबंधन को फायदा मिल रहा है, वहीं एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की दोस्तों 21 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो जो इस समय वहां के सीएम हैं नवीन पटनायक, उनकी पार्टी को 11 लोकसभा सीट मिलती दिखाई दे रही है। ये कहें कि उड़ीसा राज्य में क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी को 7 सीट, इंडिया महागठबंधन को 33 सीट। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में एनडीए बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 18, इंडिया महागठबंधन के खाते में 28। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल के खाते में महाराष्ट्र राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 6 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3। केंद्र शासित प्रदेश में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में
लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 12, एनडीए बीजेपी के खाते में दोस्तों 3 सीट। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो जो इस समय वहां के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी, उनकी पार्टी को 10 लोकसभा सीट मिलती दिखाई दे रही है। कहें क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में दोस्तों लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 14, इंडिया महागठबंधन के खाते में 14। कर्नाटक राज्य में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कर्नाटक राज्य में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात करें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन खाते में 3, एनडीए बीजेपी के खाते में 2, अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। उत्तराखंड राज्य में एनडीए बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और एक सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और एक सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिक्किम राज्य में एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। बात करें नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है दोस्तों और एक सीट एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों हमने जाना 543 सीटों का सर्वे, जिसमें से आप देख सकते हैं एनडीए बीजेपी के खाते में 190 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 303 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 50 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो साथियों आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमें ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।